आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन आज का हमारा टॉपिक है। ये एक सीरीज है। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले भारतीय यूरोपीय कौन थे? वो थे हमारे पुर्तगाली। यूरोप में भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा भारत आगमन 17 मई 1498 ईस्वी को। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? जमोरिन स्थानीय शासक। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन, कोच्चि में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, 1505 ईस्वी। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस भारत में स्थापित हुई थी गोवा में, जो कि स्थापना वर्ष 1556 ईस्वी में की गई थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वो है अल्बुकर्क। डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? सूती वस्त्र का। अब देखिए, विभिन्न देशों की खोजकर्ता। वास्को डी गामा भारत की खोज की। कोलंबस अमेरिका। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया। तस्मान तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड। बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने शुरू की? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे, जो वर्तमान में अभी नीदरलैंड कहलाता है। देखिए, भारत में विदेशी कंपनियों का जो आगमन था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया, जो कि पुर्तगाल देश से आए थे, उन्होंने स्थापना करा था। उनकी कंपनी का नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया। उनकी प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित हुई थी 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ब्रिटेन देश के थे, जो 1600 में उन्होंने स्थापना किया सूरत में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स, हॉलैंड देश के थे, जो 1602 ईस्वी में मछलीपट्टनम भारत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किए। डेनिश डच इंडिया कंपनी डेनमार्क ने के देश के थे, 1616 ईस्वी में। त्रावणकोर में है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडस ओरिएंटलिस फ्रांस देश से थे, जो 1664 ईस्वी में सूरत में उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली थी। अब देखिए, यूरोपीय भारतीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम कैसा था? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में 1961 ईस्वी में यही गए। इसके बाद देखिए, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसाले के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ किया? डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच एवं अंग्रेज। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस। वर्ष 1608 ईस्वी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। हैमिल्टन के द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? वो है फर्रुखसियर ने। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था।
इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पौंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था। उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेद यहाँ दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। वो है कलकत्ता के संस्थापक जॉर्ज चार्नोक। कलकत्ता शहर के संस्थापक जो थे वो थे जॉर्ज चार्नोक। मद्रास में फ्रांसिस डे। नई दिल्ली एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। बम्बई गेराल्ड अंगियर। वर्ष 1964 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? वो है कोलबर्ट। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? लुई 14वें। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने के लिए नीति आरंभ किया था। उसमें देखिए, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुइस नामक किला कहाँ स्थापित बनवाया गया था? पांडिचेरी में। पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? वह है थॉमस बेस्ट। बॉडीवर्स के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? फ्रांस को। कर्नाटक के युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्सला-साकेल की संधि। 1794 ईस्वी। गाजीपुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? अल्बुकर्क। देखिए, कुछ कर्नाटक के युद्ध के बारे में दिया गया है और उसके साथ जो संधि हुआ है उसके बारे में आप देख सकते हैं। वह प्रथम 1746 से 48 ईस्वी में लड़ी गई थी, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध था और उसके साथ संधि हुई थी। एक्सला-सेपल की संधि हुई थी और परिणाम अनिर्णित था। द्वितीय 1749 से 54 ईस्वी तक हुआ कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी के साथ संधि हुई थी। ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था। तृतीय जो कर्नाटक का युद्ध हुआ वो 1756 ईस्वी में 1767 ईस्वी तक, और यह सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था। संधि पेरिस संधि हुई 1763 ईस्वी में। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई। फ्रांस का विजय हुआ। अंग्रेज कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। यह हमारा आज का टॉपिक है। अब हमारा ये यूरोपीय कंपनी का आगमन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आप इसे वीडियो रिपीट करके भी इसका रिवीजन कर सकते हैं।